है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण। आपको बताया गया है कि मानव जीवन के विकास के लिए वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन दो मुख्य कारकों की अगर बात किया जाए तो दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं? एक है आपका वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। इन्हीं दोनों से मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम को आपने समझ लिया कि हेरिडिटी होती क्या है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से गुण ट्रांसफ़र होते हैं, समझ में आया। और आज जो हम लोग समझने वाले हैं इसमें वातावरण को। ठीक, इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा था? 3 नियम देखे और 5 सिद्धांत देखे। ठीक है ना। वंशानुक्रम की परिभाषा देखा कि वंशानुक्रम कहते किसको हैं, उसको परिभाषित किन किन मनोवैज्ञानिकों ने या विद्वान वैज्ञानिकों ने किया है। उसके बाद आपने उसके सिद्धांत को देखा है, उसके नियम को देखा है ना। अब जो बच्चे कंफ्यूज थे कि जो मेंडल के 3 नियम हैं वही वंशानुक्रम के 3 नियम है, तो ऐसा है क्या वंदना? क्वेश्चन आपका था ना उस दिन जब मैं 3 नियम लिखा रहा था, बता रहा था, आपने कहा कि सर ये तो मेंडल के हैं। तो मेंडल के अलग हैं, देखा कैसे अलग हैं, है ना। तो मेंडल के 3 नियम क्या क्या हैं इसको आपने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आज वातावरण। वातावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट। आज हम लोगों की जो टॉपिक है उसका नाम है वातावरण। ठीक है, वातावरण कहते किसको हैं? कुछ दिमाग में आया? वातावरण क्या होता है, कहते किसको हैं? आसपास के जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वातावरण। किसके आसपास? किसके आसपास? गाय भैंस जानवर शेर बाघ, मनुष्य के आसपास। चूंकि वातावरण मनुष्य किस चीज को कह रहा है, ये शेर को पता है, वो किसी और रूप में जानता होगा, किसी और नाम से जानता होगा। समझ में आ रहा है बात? और लेकिन हम लोग वातावरण इसको कहते हैं। लिखिए एक लाइन जरा इसमें तो। वातावरण का अर्थ, वातावरण का अर्थ इन्वर्टेड कामा में लिखिए। वातावरण का अर्थ मनुष्य के चारों ओर, मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों से लगाया जाता है, की परिस्थितियों से लगाया जाता है। इन परिस्थितियों में परिस्थितियों में भौगोलिक भौगोलिक सामाजिक प्राकृतिक परिस्थितियां शामिल होती हैं, परिस्थितियां शामिल होती हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद रहेगी।
बड़ा आसान सा है कि हमारे पास की जो भी भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? वातावरण बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारे आसपास पानी का कैसा पानी है, स्वच्छ पानी है, हरियाली है ना, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों में जिनमें हम लोग रह रहे होते हैं वही क्या है? वातावरण है। तो पर्यावरण क्या है फिर? पर्यावरण क्या है? अगर वातावरण ये है तो पर्यावरण क्या है? दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है वातावरण और पर्यावरण में? वो सामाजिक हो गया, सामाजिक हो गया, सामाजिक में सब आता है नहीं। ठीक है। हाँ, और बताइए बताइए। कोई बात नहीं, वेरी गुड। और कोई? और कोई? पेड़ पौधे यहाँ भी हैं अनु जी, है ना। पेड़ पौधे यहाँ भी तो हैं, वातावरण में भी। केवल पर्यावरण में आएंगे ऐसा नहीं है अजी, दोनों एक ही हैं। समझ में आया? ये कहने में क्या दिक्कत है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक विज्ञान में जब हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना, भौगोलिक विषयों में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर बस इतना सा है। ठीक है ना। अंतर केवल प्रयोग के तरीके पर है। समझ में आया? जैसे चाचा को अगर अंकल कहो, या चाचा को छोड़ो, अंकल छोड़ो, बहुत दूर की बात है, हम अपने यहाँ की बात करें। चाचा को अगर काका कहो तो फर्क है क्या? अब उसमें भी अंतर अगर ढूंढने लगो किसको काका को, काका उसको कहते हैं जो गांव में रहते हैं, शहरों में चाचा लोग पाए जाते हैं। ऐसा कुछ बना सकते हो। तो बेसिकली इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। समझ में आया? हम्म। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। काहे इतने गंभीर हो सब लोग? हैं? गंभीर चिकित्सालय कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल के एक कोने में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ? ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। आईसीयू, आईसीयू, है ना, गंभीर चिकित्सालय। ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो आगे लिखो। वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण है ना जी, ऐसे तो लिखते हो। इसी को संधि करोगे तो ये होता है परि धन आवरण। परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। ठीक है ना। किसी चीज के परितः घेरा, तो जो किसी के चारों तरफ घेरा बनता है उसी को पर्यावरण बोलते हैं। हेलो, क्या हुआ? अरे भाई उसकी व्यवस्था है ना, काहे टेंशन है। उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हम्म, व्यवस्था है सब। हम्म, ठीक।
परि मतलब क्या? चारों ओर, चारों ओर। आवरण मतलब घिरा हुआ, घिरा हुआ। बनाना चाहो तो बना लो, आपको याद रहेगा। दोनों एक ही चीज हैं, दोनों में बस उतना ही फर्क है जितना चाचा और काका में। ठीक है। नीचे लिखो अर्थात, अर्थात हमारे चारों ओर से घिरे हुए, अर्थात हमारे चारों ओर से घिरे हुए, घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। एक शब्दों में, हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हम अगर देखा जाए तो कितने तरह के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, ये बता सकते हो कोई? कितने तरह के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं? हम दो तरह से पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, है ना। यहाँ जबकि तीन लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्राकृतिक भी किसमें आता है? भौगोलिक में। हर प्राकृतिक चीज भौगोलिक है कि नहीं, है ना। जैसे पर्वत, तो पर्वत प्राकृतिक है कि नहीं, है ना। तो ये भी उसी तरह से है, तो यहाँ इसका समापन हो जाता है। तो यानी वातावरण दो तरह की चीजें हैं इसमें, केवल भौगोलिक और सामाजिक। भौगोलिक और सामाजिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, है ना। जैसे हम लोगों के लिए भी नेचर ने निर्धारित किया है कैसी जीवन शैली हो। जब सोचो, क्या हुआ? थोड़ा तेज बोलिए। भौगोलिक, है ना। ठीक है, भौगोलिक। रुको रुको, भौगोलिक। ठीक है, अब शुद्धतम रूप है। हर भौगोलिक चीज प्राकृतिक है, ठीक है। आपके रहन सहन में चीजें भी प्राकृतिक हैं, लेकिन आप अप्राकृतिक होते जा रहे हो। कैसे? जैसे गर्मी है, तो इतनी गर्मी क्यों लग रही है आपको कि सहन नहीं कर पा रहे हो? पता है, क्योंकि आप नेचुरल ढंग से जी नहीं रहे हो। अगर नेचुरल ढंग से जी रहे होते तो आपको ये सुस्ती, ये गर्मी, ये सब परेशान ना करती, है ना। पंखे के लिए ना चले थोड़ी देर तो बेचैन हो जाओ अभी। 50 बार कहोगे, पढ़ोगे नहीं, 50 बार कहोगे कि सर गर्मी बहुत लग रही है। इस सब कारण है। जितना भी आप लोग नेचर से दूर होते हो उतना आपको झेलना पड़ता है। नेचर से दूर कैसे हो रहे हो? आज देखो, जो आप खाना खाते हो, एक बार सब्जी लेने निकल गए तो एक गट्ठर ले आया घर के फ्रिज में पैक, है ना। मतलब नेचुरल चीज को भी अननेचुरल कर दिया। पानी को क्या किया जा रहा है? पानी को भी गाँव में भी अब लोग हर घर में फ्रिज रख ले रहे हैं।
फ्रीज नहीं है तो मतलब नाराज़गी, महिलाएं नाराज़ हो जाएं। फ्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रीज होना चाहिए। अब वो नेचर से दूर हो रही हैं तो बीमारियां दुनिया भर की आएंगी ही। अब पानी, जो पानी हम लोग ताज़ा पीते हैं उसी को ले जाके पैक कर देंगे। खेत से जो ताज़ी ताज़ी पौष्टिक सब्जी निकल रही है उसको भी ले जाके शौक कमारी रखेंगी, जिससे कोई आएगी पड़ोसी दिखाएंगे कि मैं फ्रिज से सब्जी निकाल रही हूँ। समझ में आया? दिखावा। अरे पुरुष भी तो तभी ला के देता है ना कि मेरी पत्नी दिखावा करे, नहीं तो उसको समझाना दे कि टेंशन ना लो, मैं बहुत कमाता हूँ, तुम दिखाओ, पड़ोसियों को जलाओ। समझ में आया? वो भी नेचुरल से दूर हो रहा है। यहाँ पे भी आप लोग भी वही चाहते हो, एक बार जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लाओगे, रूम में रख दोगे, सूख रहा है वही फिर बना लिया। रोज़ शाम को निकलो, आराम से बढ़िया सब्जी ताज़ी देख के ले लो, कहीं भी निकले हो लेते जाओ। कम खाओ लेकिन थोड़ा सा नेचर के संबंधित, नेचर से जितने नज़दीक हो जाओगे आप उतने स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। और नेचर से आप दूर होते जाओगे तो जाहिर सी बात है शरीर उसको एक्सेप्ट करने में समय लगाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो नुकसान करेंगी ना, वही चीज़। चलिए, क्या लिखा है लास्ट में? लिखिए, हम दो प्रकार के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। हम दो प्रकार के, पूछा जाता है इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ तो तीन लिखाई दिया था। हम दो प्रकार के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, भौतिक, नंबर एक भौतिक, और नंबर दो सामाजिक। सामाजिक, ठीक है। अब भौतिक समाज, जो भौतिक है यानी भौगोलिक है ना, नेचुरल है, नेचर जब मिल जाएगा तो भौतिक। भौतिक का मतलब होता है निर्जीव, है ना। जितने भी विज्ञान हैं, हम लोग तीन तरह के विज्ञान पढ़ते हैं, तीनों में सब सम्मिलित हैं। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इसके बाद इसी में से शाखाएं निकलती हैं सब। जीव विज्ञान में वो दो भागों में बढ़ जाता है ना। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवों से संबंधित, है ना, जीवों से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से दी गई है। समझ में आया? तो जीव में हर तरह के जीव, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कोई जानवर हो। अब इसमें दोनों को अलग किया गया, एक वनस्पति विज्ञान बना दिया गया, एक जंतु विज्ञान बना दिया गया। जंतु विज्ञान में जो चलने फिरने, दूसरे पर जो निर्भर हैं, ऐसे जीवों को रख दिया गया। और वनस्पति विज्ञान में किसको रख दिया गया? जो खुद प्रोडक्शन करते हैं पौधों, मतलब जो खुद भोजन बना लेते हैं, ठीक है। वनस्पति ही भोजन बनाती है खुद, आप लोग खुद भोजन नहीं बनाते हो, ये तो अपना टेस्ट बनाते हो आप लोग, ठीक है। तरह तरह के मसाले डाल के पका के ये आप अपना स्वाद बढ़ाते हो, स्वाद बनाते हो, खाना नहीं बनाते। खाना कौन बनाता है? नेचर में जो वनस्पतियां हैं, वो भी जीव हैं लेकिन वो वनस्पति कहलाई। और आप लोग जो निर्भर हो उस पर, उपभोक्ता हो, उन्हीं से खाना प्राप्त करते हो, आप लोग क्या कहलाए? जंतु, ठीक है, जंतु। तो सब लोग गधे घोड़े इन सब के भाई ही तो हैं, है ना भाई। जंतु विज्ञान में तो वो भी आते हैं, कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ, बर्रे, सब ठीक है। चलो, हेडिंग डालिएगा, नीचे लिखिए इसके,
भौतिक वातावरण के अंतर्गत हमारी भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है। नीचे लिखिए, भौतिक वातावरण के अंतर्गत हमारी भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है। भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है। अब उसके नीचे लिखिए, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हमारी सामाजिक स्थिति को शामिल किया जाता है। हमारी सामाजिक स्थिति को शामिल किया जाता है। अब आप डालिएगा वातावरण की परिभाषाएं। ये मतलब ये जो विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई है वातावरण की, उसको लिखना है। वातावरण की परिभाषाएं। पहला है रॉस के अनुसार। पहला है कौन सा? वातावरण की परिभाषाएं। ठीक है, रॉस के अनुसार। रॉस रॉस एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार वातावरण की क्या परिभाषा है, यानी इन्होंने वातावरण का क्या परिभाषा दिया। अभी तक जो हम लोगों ने जाना पढ़ा, वो क्या पढ़ा? वातावरण है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। ये सर्वमान्य परिभाषा थी। ठीक है, एक जनरल परिभाषा आपने जाना। अब विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये पूछा जाता है कि रॉस ने क्या परिभाषा दिया है वातावरण का। जैसे परिभाषाएं दे दिया, 4 ऑप्शन बना के, उसको बता दिया कि इसमें रॉस की परिभाषा कौन सी है। क्या हुआ कामनी जी, कहाँ खोई हैं आज? आज आप कहीं खोए खोए हैं। नहीं, नींद नहीं थी, ये केवल शरीर यहाँ था, ये कहीं और थी। ठीक है, चलिए। किसके पास थी किरण? अभी किरण कहती जीजू के पास। चलिए, रॉस के अनुसार वातावरण वह सब कुछ है वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है। जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है ना। अगला है वुडवर्थ के अनुसार। अगला है वुडवर्थ के अनुसार। ये मैंने रेड से लिख दिया है, वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार
देखिए, जैसे रास की परिभाषा एक तरीके से और दी जा सकती है कि भाई पर्यावरण वह है जो हमको चारों ओर से प्रभावित करता है। वही बात हुई ना, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है। तो थोड़ा बहुत अगर बदल के भी करे तो समझ जाना है कि रॉस ने क्या कहा है, वो समझ में आ जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार लिखिए, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से, जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, जीवन को आरंभ, इनके परिभाषा में जीवन का आरंभ रहेगा वहाँ से। जब जीवन आरंभ होता है तो एक नया पर्यावरण बच्चा आता है। सामाजिक पर्यावरण उसको कहाँ से मिलता है? परिवार से। और बाकी पर्यावरण मिलता ही रहता है नेचर से, भौगोलिक स्थितियों से। अब बच्चा मान लो शहरों में पला, टीबी वाले घर में, एक कमरे के घर में, एक कमरे के घर में पलने वाला बच्चा, और जो बच्चा जन्म लिया किसी गांव में, पहाड़ी में, मिट्टी में, ठीक है, 4-6 महीने के होते हैं बच्चे तो वो मिट्टियों में छोड़ दिए जाते हैं, है ना? हाँ, नहीं, बहुत सारे हैं छोड़े जाते हैं, सुबह सुबह ज़रूर छोड़े जाते हैं। मजबूती आती है, वो पृथ्वी से जुड़ते हैं। जैसे पहले चोट लगती थी तो आप लोग मिट्टी लगाते हैं थे, कौन कौन लगाया है ना? क्या हुआ? नहीं लगाई थी? हाँ हाँ, सबसे बड़ी दवा होती थी। कभी किसी को टेटनेस होता था? अब थोड़ी सी चोट लगती है तो तुरंत टिडबैक लगवाओ, जाओ लगवाओ टिडबैक, ठीक है। अब जीवन टिडबैक पे निर्भर हो गया। बांस, जी, हाँ वो भी लगाया जाता था। बांस का जो पत्ती जो उसको घेरे रहती है, उस पर रोआ रोआ टाइप में रहता है, ठीक है, उसको भी लोग लगाते थे। तो नेचर के नज़दीक थे। अच्छा, वो बच्चे हमेशा वहाँ पे मिट्टियों में लौटते रहते हैं, ठीक है, दिन भर मम्मी अगर पकड़ने भी जा रहे हैं तो मारेंगी 2 झापड़ मिट्टी झाड़ने के बहाने भी, समझ में आ रहा है? तो इतना मजबूत हो जाता है वो धीरे धीरे, ये अलग बात है। यहाँ बच्चा क्या करेगा, यहाँ रोएगा तो मम्मी मोबाइल पकड़ा देंगी, है ना, उसमें व्यस्त हो जाएगा। तो अब वो बताइए, वो जो गांव का बच्चा है और ये बच्चा है, अच्छा अब गांव में क्या है, औरतें देखने लगी सीरियल, तो अब सीरियल के हिसाब से पालन पोषण करने लगी, तो बच्चे बीमार होने लगे ज़्यादा, ठीक है, समझ में आया ना? उसको उतरने नहीं देंगी मिट्टी में, लड़ जाएंगी सास से, ठीक है। तो कहानियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं। और ये बाज़ार है, बाज़ार में तरह तरह के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हैं ही इसीलिए, बनाए किस लिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जा सकें। और बेचे किसको जाएंगे? सबको। पिछली बैच में कम से कम 56 बच्चे थे, मैंने पूछा तो सब लोग आदिवासी तेल मंगा रहे थे ऑनलाइन, ठीक है, थी पिछली बैच में, हाँ, आदिवासी तेल मंगा रहे थे। तो एक दिन मैंने समझाया हमने कहा मूर्खों, अगर आदिवासी तेल से इतना लाभ होता तो अंबानी पहले आदिवासी तेल को सब मंगा लेते, ठीक है, अपने बेटे के लिए, है ना? क्या हुआ अंजलि? है ना?
तो ये सब बाजारीकरण है। हाँ, तो नहीं किरण नहीं, पूरा पूरा सभी लोग लेने लगे थे, है ना। और लेने लेने में कोई फॉल्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, कितना लग रहा था? क्या बेच रहे थे? हाँ, चलिए आगे चलिए। नुकसान जो हुआ हुआ हो, फायदा भी तो नहीं था जी। अगर प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा होता तो जितने सेलिब्रिटी हैं सबके बाल लगभग झड़ चुके हैं। इतना टेंशन वाले लाइफ होते हैं, ठीक है, बिग पहन पहन के तो फिल्में बनती हैं। ऐसे में सब लोग क्या करते, आदिवासी तेल से ही बाल जमा लेते, नहीं होता? बताओ। दुनिया का सबसे धनी व्यक्तियों में से आने वाला अंबानी परिवार, उनका बेटा इतना भद्दा लग रहा था शादी रिसेप्शन में, ठीक है, तो ऐसा करते हो? पहले आदिवासी तेल एक सीसी ला के उड़ेल देते सर पे, है ना। मोटे लोगों को पतला करने की दवा करके बहुत बिकती है मार्केट में, तरह तरह के ढकोसलों के साथ। योगा करो तो ये करो। अब किसान जो खेत में फरसा चला रहा है, उसको ये योगा की ज़रूरत है क्या? 1 घंटा भी जाके खेत में मेहनत कर दो ना, तो योगा फोगा की ज़रूरत है किसी को? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बॉडी अपने आप काम करती है। तो बाजारीकरण में लोग फंसते जा रहे हैं। यही जो बीपी, आज बीपी का जो मानक है ना, लगभग अभी 120 के कितने के ऊपर भागता है तो लोग भागने लगते हैं हॉस्पिटल। 140 मानक रखा गया है। तो 140 तक, अभी आप 150 और 160 पे पहुंच जाओ ना तो डॉक्टर कहेगा दवा खाओ बच्चा। समझ में आया? लेकिन पहले क्या था, आज से करीब 4-5 साल पहले ये मानक था 160। उसके 4-5 साल और पहले, 10 साल पहले मानक था 180। ये विज्ञान में, इसी विज्ञान में लोग पढ़ते थे। समझ में आ रहा है? तो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जाए, दवाएं एक से एक, जैसे हॉस्पिटल में चले गए ना, किसी को थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो सब 12,000 15,000 का इंजेक्शन लगाते हैं। सब फालतू का है, किसी काम का थोड़ी है, वो केवल और केवल बाजारीकरण है। तो अपने आप को नेचुरल तरीके से रखिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इतना जो महंगा इंजेक्शन रखते हैं, वही इंजेक्शन जो है 300-400 का है ओरिजिनल में, ठीक है। कंट्रोल वो हो सकता था टेट्रामाइसिन से, 25 रुपए वाले इंजेक्शन से भी हो सकता था, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा वही काम कर रहा है तो उतना ज़्यादा महंगा लगाने की क्या ज़रूरत है? बात समझ में रही हैं? चलो, टीडी इलियट के अनुसार तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, वही दवा लिख दिया, उसका कमीशन है, तो उससे बात करो, है ना। बताओ कि मैं पैसे वाला बिल्कुल नहीं हूँ भाई, छूट करो। तो हो सकता है छूट उठ करे तो 50% तक छूट हो जाता है। हाँ, तो बेटर भी है, सरकारी डॉक्टर वहाँ जो बैठे हैं, जैसे प्राइमरी की स्थिति है ना, प्राइमरी स्कूलों की, अब 70,000 50,000 के आसपास सैलरी पाने वाले व्यक्ति सब प्राइमरी स्कूलों में बैठे हैं। और बच्चा कहाँ भेजते हैं? वो मूर्ख, समझ रहे हो, जो 4,000 5,000 में लोग पढ़ा रहे हैं उनके पास, ठीक है। ऐसे लोगों को तो भिगो के मारना चाहिए। किस चीज़ से? डंडे से। बाकी नहीं बोलूँगा, अभी वीडियो भी है।
है ना। तो कितने बड़े मूर्ख हैं जरा समझिए। तुम ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, सरकारी हो, पढ़ाने के लिए पैसे ले रहे हो और प्राइमरी को तुम आगे नहीं ले जा पा रहे हो। अपने बच्चे को कहीं और पढ़वा रहे हो, वहाँ पढ़वा रहे हो जो अनट्रेंड है ना। किसी प्रकार की उसके पास ट्रेनिंग नहीं है पढ़ाने की और ना बहुत ज़्यादा अनुभव है। वो बेचारा अपना पेट पर चलाने के लिए पढ़ा रहा है। पता चला सैलरी भी जो 30 दिन मिलनी चाहिए वो 45 दिन में दे रहा है मैनेजर, वो भी डांट के दे रहा है। वो किस मूड से जाके पढ़ा रहा होगा? फ्रस्ट्रेशन में। बच्चे को कौन सा ज्ञान देगा? बोलो, बच्चों को कोई ज्ञान दे पाएगा वो? लेकिन अपना बच्चा भी वहीं वो डाल के बैठा हुआ है, कॉन्वेंट एजुकेटेड बना रहा है। और सरकार तो भाई प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है, उसको टैक्स मिल रहा है, सरकारी विद्यालयों में सैलरी जा रही है। अगर सरकारी चीज़ों को बढ़ाया जाए तो आम जनता को लाभ होगा, है ना। पूंजीपतियों को लाभ देने से अच्छा है कि आम जनता को लाभ दिया जाए। अगर आम जनता के लाभ दिया जाए सीधा सीधा ना, तो जो क्रिकेट टीम आपकी हारती है, कभी हारेगी नहीं हारेगी। एक से एक टैलेंट है, उनको रास्ते नहीं मिलते, कहीं खेलने के मौके नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, टीडी इलियट के अनुसार लिख दूं, टीडी इलियट, टीडी इलियट के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है? एकदम सही लिखा है मैंने, इलियट, है ना। इडियट मत समझना। किसने किसने पहले इसको इडियट पढ़ा था? इडियट, हाँ। जिसके जिसके मन में इडियट आया है ना, ये वही लोग हैं जो इधर उधर अगल बगल से गुजरने पे इडियट बोलते होंगे, संभल के। इडियट, अनकॉन्शियस ब्रेन में वही काम कर रहा है। चलिए, टीडी इलियट, एक जौनपुर में टीडी कॉलेज है ना, है ना, जानकारी है, उसी में पढ़े हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहीं तब आवास भी होगा। कहाँ? पॉलिटेक्निक पर। आवास कहाँ है? अच्छा, टीबी हॉस्पिटल। पूजा पैलेस देखे हो, है ना। हाँ, वो अपना है। समझे। चलो आगे बढ़ा जाए। हॉस्पिटल के सामने है। चलो, टीडी इलियट के अनुसार लिखो इसमें, वातावरण शब्द का प्रयोग, हाँ सॉरी, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। टीडी इलियट के अनुसार वाले में लिखो, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन, के प्रभावकारी उद्दीपन प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को
एवं अंतः क्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। जल्द ही जौनपुर में तुम्हारे कोचिंग पड़ेगी, टेंशन ना लो, है ना। हाँ, वही नईगंज में मेन है ना भाई, उधर मड़ियाहूँ रोड कवर, सिकरारा रोड, सिंघरा मऊ रोड। जी जगह दिलवाओ। जल्दी खुलेगा बालक, बात हुई है, निर्माण कार्य जारी है कुछ, है ना। अच्छा, खाली है। कितने किराए में दिए हैं? खुलवाया जा सकता है ना। संस्था एक, हम लोग तो दिल्ली अलीगढ़ हर जगह जा जा के पढ़ा चुके हैं। शाम को यहाँ ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह पहुँच गए। बस साधन अच्छे होते हैं तो आदमी सुबह से शाम तक कहीं भी पहुँच लेता है कि नहीं। जाके 2-3 दिन क्लास लिया, फिर बाकी टीचर मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छे से मैनेज करा रहा हूँ अभी, संस्था जो डालूँगा जौनपुर में, है ना, होम डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ, जौनपुर वाले नहीं आएंगे। जौनपुर वाले, मैं चाहता भी हूँ कि जौनपुर वाले वहीं रहें, समझ में आया। उस तरह का कोई अच्छा संस्थान नहीं दे पा रहा है ना चीज़ों को, बहुत ठीक ठाक नहीं चल रही हैं चीज़ें। लेकिन अगर लोगों को व्यवस्था मिलेगी यहाँ की तरह तो हो जाएगा। और जौनपुर के बहुत सारे लड़के हैं हर बैच में, अभी इस बैच में भी काफ़ी संख्या होगी वहाँ की। जो वहाँ बैच चलती है मेरी 450 स्टूडेंट हैं, उसमें कम से कम 150 तो जौनपुर के ही हैं, समझ रहे हो। तो आते नहीं, मेरा संस्था है यहाँ पे IAS एकेडमी, उसमें भी और सिविल लाइंस में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो इंडिया में भाई वहाँ IAS बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ें। एक मिनट फिर से सुनो। अंतः क्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। अगला है डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार, चलिए इसमें लिखिए, वंदना जी लिखिए, लिखिए, अभी बलिया पहुंचने में समय है। चलिए दिलवाइएगा, है ना। हाँ, अपना है। वही वही वो आप ही का हो चुका है अब, ठीक है। तब तो बढ़िया है। चलिए, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों, प्रभावों
तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। वर्णित करने के लिए किया जाता है। सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि, जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। वह परिपक्वता को प्रभावित करता है। है ना? अब इस समय तक इतने स्टूडेंट अधिकारी हैं मेरे, बहुत सारे। तुम्हारे जौनपुर के नेहा यादव इसमें लेबर कमिश्नर है। जितने प्रतिष्ठान है सारी की जांच वाँच जौनपुर की वही करती है ना, लेबर कमिश्नर। वो भी मेरे ही इंस्टीट्यूट की रही है स्टूडेंट। बहुत सारे हैं, करीब 350 तो SDM हैं मेरे इंस्टीट्यूट। हाँ, SDM तो ज्योति मौर्य जो थी वहाँ पे गई थी, वो भी नेहा यादव प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ लेबर कमिश्नर। कोषाधिकारी उमा शंकर भी है ना, उनकी 2 बच्चियां पढ़ रही हैं वहाँ अपने यहाँ यहीं। तो चलो, क्या नाम है? आशीष। चलो आगे, अगला है। अब आप लिखो वातावरण के प्रकार। वातावरण के प्रकार, हाँ जी, हेडिंग ही है। बड़े दिनों बाद। हाँ, डेली आती हो तो जाती कहाँ हो? क्लास में क्यों नहीं रहती? अच्छा, पीछे बैठती हो। नहीं, डेली आती हैं, डेली आती है। तो मैं वैसे कह रहा था, बहुत बोलती हैं अंकिता। चलो आगे। वातावरण, इतने जल्दी टेंशन में क्यों आ गई? सोच रही हैं। वातावरण के प्रकार, है ना? अब जरा समझो वातावरण के कितने प्रकार हो सकते हैं। वातावरण के प्रकार, कितने प्रकार हो सकते हैं भाई? हाँ जी, वेरी गुड। 2 प्रकार। एक है बाह्य वातावरण, है ना? अभी समझिए इसको। बाह्य वातावरण, भाई हमारे जो बाहर वातावरण है वो बाह्य वातावरण है। और एक वातावरण है जिसको आप कह सकते हो आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। समझ में आया? अब जो बाह्य वातावरण है ये 2 प्रकार का है, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक है भौगोलिक, है ना?
और दूसरा क्या है जी, सामाजिक। तो वातावरण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, भौतिक और सामाजिक। ठीक है, हाँ, भौगोलिक और सामाजिक। ठीक है, तो इसमें भौतिक, नेचुरल, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं भौतिक में, है ना। चलो इसको हम लोग कल समझेंगे, टाइम ओवर हो गया है, मिलते हैं। हाँ जी, बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। ओके, थैंक यू। पंकज जी, आओ इधर आओ। पानी नहीं, पानी नहीं पिलाया पंकज जी आज।